ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018 में पूछा गया। ट्राई करो एक बार, देखो कैसे होगा। इस वाले क्वेश्चन को या फिर ऐसे किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ फार्मूलाज पता होने चाहिए। पहले मैं वो फार्मूलाज लिखा देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला हमें पता होना चाहिए वो है साइन एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई जो होता है वो होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई के बराबर। और साइन एक्स माइनस वाई जो होता है वो होता है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई के बराबर। ओके, ये दो बहुत ज़रूरी फॉर्मूले हैं जो कि अब जो कुछ क्वेश्चन हम करेंगे उनमें यूज़ होंगे। तो इसमें तो ये वाले फॉर्मूले यूज़ होंगे, लेकिन इनके साथ साथ तुम्हें कुछ और फॉर्मूले भी पता होने चाहिए जो कि हैं कॉस एक्स प्लस वाई, ये होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई के बराबर। और कॉस एक्स माइनस वाई जो होता है वो होता है कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स और साइन वाई के बराबर। ये चार क्वेश्चन, ये चार बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन हैं जो कि आपको पता होने ही चाहिए। बिना इसके बहुत दिक्कत होगी, बिना इसके ये वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो ज़रा इस फॉर्मूले को देखो, यहाँ पे साइन वाई माइनस जेड लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। पहले मैं न्यूमरेटर को सॉल्व करता हूँ, मैं पहले न्यूमरेटर को देखता हूँ। साइन वाई माइनस जेड मैं इस फॉर्मूले से ओपन करता हूँ, इसे ये क्या आ जाएगा, मैं पेन थोड़ा बदल लूँ, हाँ। साइन वाई माइनस जेड को मैं लिख सकता हूँ साइन वाई कॉस जेड माइनस कॉस वाई साइन जेड। इस इतने को ऐसे ओपन कर सकते हैं। फिर ये वाला देखो, प्लस साइन वाई कॉस जेड प्लस कॉस वाई साइन जेड, ये लिख सकते हैं। और प्लस का 2 साइन वाई तो है ही है, प्लस का 2 साइन वाई तो है ही है। और इसे देखो जरा, कॉस वाई साइन जेड माइनस का कॉस वाई साइन जेड, ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में। यहाँ बचेगा 2 साइन वाई कॉस जेड प्लस 2 साइन वाई प्लस 2 साइन वाई बचेगा। यहाँ से अगर मैं 2 साइन वाई कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा कॉस जेड प्लस 1 बचेगा। 2 साइन वाई कॉमन ले लिया तो कॉस जेड प्लस 1 बचा। न्यूमरेटर में 2 साइन वाई इंटू कॉस जेड प्लस 1 बचा। अब डिनोमिनेटर देखते हैं ज़रा, डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। ये वाला पोर्शन, इसको सॉल्व करो। साइन एक्स माइनस जेड है, इस वाले फॉर्मूले से इसको खोल दो, क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन एक्स कॉस जेड माइनस कॉस एक्स साइन जेड प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स कॉस जेड प्लस कॉस एक्स साइन जेड और प्लस 2 साइन एक्स तो है ही है, प्लस कॉस एक्स साइन जेड माइनस कॉस एक्स साइन जेड प्लस कॉस एक्स साइन जेड, कैंसिल कैंसिल। ये क्या बचेगा, ये बचेगा 2 साइन एक्स कॉस जेड प्लस 2 साइन एक्स बचा। 2 साइन एक्स कॉमन ले लो, क्या आएगा, कॉस जेड प्लस 1 आएगा कॉमन। ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, दोनों को साथ में लिखो, क्या आएगा, 2 साइन वाई कॉस जेड प्लस 1 अपॉन 2 साइन एक्स कॉस जेड प्लस 1। ये और ये कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, साइन वाई अपॉन साइन एक्स आंसर आ रहा है। देखो जरा, साइन वाई अपॉन साइन एक्स, ऑप्शन 2 आंसर आ रहा है। सबका ये आ रहा है। अगर ये फॉर्मूलेस पता हैं, इन फॉर्मूले से ही ये वाले क्वेश्चन होते हैं। टीयर 2 में ज़्यादातर ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ये फॉर्मूले पता होने ही चाहिए। साइन वाई अपॉन साइन एक्स आंसर आ रहा है इसका। ओके, समझ गए। एक और क्वेश्चन ट्राई करें, ऐसा ही एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
को अच्छे से इस फॉर्मूलेस को मैं अभी लिखा ही रहने देता हूँ फिर। इन फॉर्मूलेस को अभी लिखा रहने देता हूँ। अगला क्वेश्चन ये है, देखो साइन एक्स प्लस वाई माइनस टू साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस वाई अपॉन कॉस एक्स माइनस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई माइनस टू कॉस एक्स इंटू साइन टेन एक्स माइनस साइन एट एक्स अपॉन कॉस टेन एक्स प्लस कॉस एट एक्स। कैसे सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन, जरा बताओ मुझे। इन्हीं यही फॉर्मूलेज लगेंगे, यही फॉर्मूले से सॉल्व होगा। साइन एक्स प्लस वाई है, साइन एक्स प्लस वाई को ओपन कर पाओगे, साइन एक्स प्लस वाई को ओपन कर पाओगे, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई में जरा लिख, इसको मैं लिख, पहले मैं इतने पोर्शन को जरा सॉल्व करता हूँ। ये वाला जो पोर्शन है, इतने पोर्शन को मैं ओपन करता हूँ। क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई आ जाएगा साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई आ जाएगा, प्लस साइन एक्स माइनस वाई है, ऐसे ओपन कर दूंगा तो ये आ जाएगा प्लस साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई है, और माइनस टू साइन एक्स को ऐसे ही लिखा रहने दो, माइनस टू साइन एक्स माइनस प्लस कॉस एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस टू साइन एक्स हो गया। टू साइन एक्स कॉमन ले लो जरा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस वाई माइनस वन आ जाएगा। इतना पोर्शन क्या आ गया, टू साइन एक्स इन ब्रैकेट कॉस वाई माइनस वन, ये आ गया। अब इसको जरा ओपन करो, इस वाले पोर्शन को ओपन करो, करते हैं, नीचे कर देंगे, यहाँ ओपन करते हैं। चलो कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूले से इतना ये ओपन हो जाएगा, क्या आएगा, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। कॉस एक्स प्लस वाई है, ये इससे ओपन हो जाएगा, ये वाला, ये आ जाएगा प्लस कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और माइनस का कॉस एक्स माइनस का टू कॉस एक्स तो है ही है, ये और ये कैंसिल, टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस का टू कॉस एक्स बचा, टू कॉस एक्स कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कॉस वाई माइनस टू कॉस एक्स। न्यूमरेटर में ये था टू साइन एक्स इन ब्रैकेट कॉस वाई माइनस वन, और डिनोमिनेटर में ये है टू कॉस एक्स, ये माइनस वन होगा, माइनस वन, एक सेकेंड, यहाँ पे जब मैं टू कॉस एक्स कॉमन लूँगा तो ये कॉस वाई माइनस वन होगा, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस वन, कॉस वाई माइनस वन, कॉस वाई माइनस वन चला गया, टू और टू चला गया, क्या बचा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बचा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है, टेन एक्स बचा। तो ये जो पूरा है ये मैंने सॉल्व किया, इतना पूरा पोर्शन जो मैंने सॉल्व किया, इससे क्या आया, टेन एक्स आया, टेन एक्स आया, ठीक है। अब बाकी पोर्शन सॉल्व करते हैं, बाकी पोर्शन अब सॉल्व करते हैं। ये वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, ये है साइन टेन एक्स। साइन टेन एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन टेन एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन नाइन एक्स प्लस एक्स, साइन टेन एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन नाइन एक्स प्लस एक्स लिख सकता हूं, और माइनस का साइन एट एक्स है, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का साइन नाइन एक्स माइनस एक्स लिख सकता हूं, हाँ, अपॉन ये कॉस टेन एक्स को क्या लिख सकता हूं, कॉस टेन एक्स को लिख सकता हूं कॉस नाइन एक्स प्लस एक्स प्लस का कॉस नाइन एक्स माइनस एक्स, ये लिखा जा सकता है, लिख सकता हूं। साइन ए प्लस बी बन रहा है, ये देखो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बन रहा है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अच्छा, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है बेसिकली ना, तो साइन एक्स प्लस वाई में से अगर साइन एक्स माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा क्या, साइन, कभी देखा है कभी, साइन एक्स प्लस वाई में से माइनस कर दूं मैं साइन एक्स माइनस वाई, तो बचेगा क्या, साइन एक्स कॉस वाई
प्लस कॉस एक्स साइन वाई माइनस हो जाएगा ये माइनस साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा कॉस एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, 2 कॉस एक्स साइन वाई बचेगा, 2 कॉस एक्स साइन वाई बचेगा। तो क्या मैं डायरेक्टली देख पा रहा हूं ये कि साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई हो रहा है, तो क्या बच रहा है 2 कॉस एक्स साइन वाई। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इतने पोर्शन को इसको लिख सकता हूं 2 कॉस 9x साइन एक्स, ये वाई था, ये एक्स था, ये वाई था, तो ऐसे लिख सकते हैं अपॉन ये क्या हो रहा है कॉस 9x प्लस एक्स प्लस कॉस 9x माइनस एक्स, मतलब इन दोनों को ऐड किया जा रहा है, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई को ऐड किया जा रहा है। इन दोनों को ऐड करके देखो क्या बनता है, ऐड करो इन दोनों को, देखो क्या बनता है। कॉस एक्स प्लस वाई में अगर मैं ऐड कर दूं कॉस एक्स माइनस वाई तो क्या बन रहा है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ऐड किया, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा 2 कॉस एक्स कॉस वाई बचा, 2 कॉस एक्स कॉस वाई बचा। तो ये वाला पोर्शन x मैंने लिया था, ये वाला y लिया था, तो क्या बचेगा 2 कॉस 9x कॉस वाई कॉस x। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बचा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मतलब tan एक्स बचा, ये वाला पोर्शन भी tan एक्स बचा। दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब tan एक्स इंटू tan एक्स हो जाएगा। आंसर क्या आएगा tan स्क्वायर एक्स आएगा आंसर, tan स्क्वायर एक्स आएगा। ये देखो आंसर। समझ पाए कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन, समझ में आया किस तरीके से tan स्क्वायर एक्स तक पहुंचे हम, कैसे होते हैं ये वाले क्वेश्चंस। तो तुम्हें ये वाले फॉर्मूलेस को प्लस माइनस भी करना चाहिए। अब जरा इन वाले फॉर्मूले को मैं प्लस माइनस करके भी लिखवा देता हूं कि क्या बनता है, फाइनली क्या बनता है। तुम्हें यह भी आना चाहिए कि इन फॉर्मूलेस को जब प्लस करोगे माइनस करोगे तब क्या बनेगा। तो मैं वही यहां पे लिखवा देता हूं, यहां पे, अरे रुको एक सेकेंड, यहां पे चलो साइन एक्स प्लस वाई है, साइन एक्स प्लस वाई को अगर साइन एक्स माइनस वाई में ऐड किया जाएगा तो क्या बनेगा साइन एक्स प्लस वाई को प्लस साइन एक्स माइनस वाई में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा। अभी मैंने लिखा था, अभी इन दोनों को ऐड किया था, क्या बना था 2 साइन एक्स कॉस वाई, 2 साइन एक्स कॉस वाई बनेगा। और अगर साइन एक्स प्लस वाई से सब्ट्रैक्ट कर दें साइन एक्स माइनस वाई, यानी साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई कर दूं तब क्या बनेगा। साइन एक्स प्लस वाई में साइन एक्स माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बचेगा, बचेगा 2 कॉस एक्स साइन वाई, 2 कॉस एक्स साइन वाई बचेगा। ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये बचेगा। वैसे ही कॉस एक्स प्लस वाई में जब मैं ऐड करूंगा कॉस एक्स माइनस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई होगा तो क्या आएगा, देखो जरा, कॉस एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, ये पूरी है, क्या मैं पूरा एक बार ऐड करके दिखा दूं, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ऐसा लिख दूंगा मैं। इन दोनों को मैंने लिख दिया, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 कॉस एक्स कॉस वाई। सो कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई जब होगा, इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो बचेगा 2 कॉस एक्स कॉस वाई। समझे, ये वाला समझ गए।
अब जो चौथा डेरिवेटिव फॉर्मूला, जरूरी फॉर्मूला होता है, वो क्या है? वो है अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कॉस एक्स प्लस वाई में सब्ट्रैक्ट कर दूं मैं कॉस एक्स माइनस वाई, तो क्या बचेगा? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या आ जाएगा? देखो जरा एक बार सब्ट्रैक्ट करके, वैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस का 2 साइन एक्स साइन वाई आएगा, लेकिन कैसे इसको प्रूव भी कर सकते हैं? ये देखो, पहले मैं इसको लिखता हूँ, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये और ये कैंसिल हो गए, क्या बचा? माइनस का 2 साइन एक्स साइन वाई, क्या बचा? माइनस का 2 साइन एक्स साइन वाई बचा। समझ गए? और माइनस का बच रहा है, अगर मैं इसको प्लस का करना चाहूं तो अगर मैं माइनस साइन लेफ्ट हैंड साइड में भेज दूं, अगर मैं ये माइनस साइन है ये लेफ्ट हैंड साइड में भेज दूं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 साइन एक्स साइन वाई। तो ये बहुत जरूरी है याद रखना, ये भी बहुत जरूरी है याद रखना, ये भी बहुत जरूरी है याद रखना, और ये भी बहुत जरूरी है याद रखना। 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये 4 तो याद रखने ही है, लेकिन इनका डायरेक्टली वो जो है वो इनका डायरेक्टली ये पूछ लेता है, रिजल्ट पूछ लेता है। तुम्हें ऐसे मेंशन होगा 2 साइन एक्स कॉस वाई 2 कॉस एक्स साइन वाई 2 कॉस एक्स कॉस वाई 2 साइन एक्स साइन वाई, ऐसा मेंशन होगा, और तुम्हें इससे ये लिखना आना चाहिए, ये आना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए। समझे? ये बहुत बच्चे याद नहीं रख पाते हैं, तो तुम ट्राई करना कि याद रख लो इसे। तो किस तरीके से ये रिजल्ट बन रहा है? 2 साइन एक्स कॉस वाई बनेगा तो क्या होगा? साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। 2 कॉस एक्स साइन वाई बनेगा तो क्या होगा? साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। 2 कॉस एक्स कॉस वाई होगा तो क्या बनेगा? कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। और 2 साइन एक्स साइन वाई होगा तो क्या होगा? कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये चीज़ें अगर पता होंगी तो तुम बाकी क्वेश्चन को आराम से कर ले जाओगे बाकियों के कंपैरिजन में। चलो ट्राई करते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला क्वेश्चन था ना, इसको मैं इरेज करता हूँ पहले, ट्राई करते हैं। चलो, अच्छा ये तो हमने कर लिया था, ये तो कर लिया था, ये नहीं था। कौन सा वाला था? ये वाला था, ये वाला था, ये देखो ये वाला था, या फिर यही वाला था? इसमें तो tan स्क्वायर एक्स आंसर आ गया था ना हमारा। हाँ, कहाँ गया? चलो ये, हाँ इसमें कॉस भी है ना। चलो इसको ट्राई करो एक बार। ये था, ये कुछ ऊपर नीचे हो गया शायद। चलो इसको ट्राई करो, ट्राई करो। साइन 90 डिग्री माइनस टेन थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस टेन थीटा है, तो ये कॉस 10 थीटा के बराबर हो जाएगा। माइनस कॉस पाई माइनस 6 थीटा, पाई माइनस 6 थीटा। पाई की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री होती है। तो ये कॉस 180 माइनस 6 थीटा गिवन है। तो क्वाड्रेंट सिस्टम का क्वेश्चन है, क्वाड्रेंट बना लो। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव होता है। कॉस 180 माइनस 6 थीटा मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में, और 180 से है तो ये कॉस थीटा ही रहेगा, यहाँ पे कॉस थीटा ही रहेगा, कॉस 6 थीटा ही रहेगा। और 180 से है तो यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, अपॉन माइनस ही होगा ना। हाँ माइनस ही होगा, ठीक। पाई अपॉन 2 है मतलब 90 माइनस टेन थीटा है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन 10 थीटा माइनस साइन 180 माइनस थीटा। 180 के अलॉन्ग है तो ये साइन थीटा ही रहेगा, यहाँ पे आएगा तो ये साइन थीटा ही रहेगा, साइन 6 थीटा रहेगा। और 180 माइनस 6 थीटा है ना, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव होता है, तो ये साइन 6 थीटा ही रहेगा, ऐसे ही हो जाएगा। सॉल्व करो इसे। कॉस 10 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, कॉस 10 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा अपॉन
कॉस 10 थीटा माइनस साइन 6 थीटा, कॉस 10 थीटा माइनस साइन 6 थीटा क्या आएगा? देखो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कॉस 8 थीटा प्लस 2 थीटा और यहां पे प्लस कॉस 8 थीटा माइनस 2 थीटा लिख सकते हो अपॉन कॉस 8 थीटा प्लस 2 थीटा माइनस, सॉरी ये साइन है ना, ये साइन है, साइन है, साइन माइनस साइन 8 थीटा माइनस 2 थीटा, साइन था यहां पे इसलिए वो गलत लिख दिया, साइन कॉस 8 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस कॉस 8 थीटा माइनस 2 थीटा। देखो जरा ये बन रहा है क्या, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई बन रहा है। इसका रिजल्ट मैंने क्या बताया था, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, दोनों को जब ऐड करोगे तो आएगा 2 कॉस एक्स कॉस वाई बताया था, तो ये हो जाएगा 2 कॉस 8 थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन एक्स प्लस वाई प्लस माइनस साइन एक्स माइनस वाई बन रहा है। इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट आता है 2 कॉस एक्स साइन वाई, तो 2 कॉस 8 थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा, हो जाएगा 8 थीटा से 8 थीटा चला गया, कॉस 8 थीटा से कॉस 8 थीटा, 2 से 2 चला गया, कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा यानी कॉट 2 थीटा बचा, कॉट 2 थीटा आना चाहिए। देखो यही आ रहा है आंसर, कॉट 2 थीटा आंसर आ रहा है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन। तो इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये बहुत जरूरी है, ये पता होने चाहिए। इस तरीके से बहुत कॉमन है पूछना है क्वेश्चंस में, बहुत कॉमन है, इस तरीके से बहुत ज्यादा कॉमन है। पता होने चाहिए कैसे टैकल करोगे इन्हें। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स ट्राई। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखो जरा, साइन 11x इंटू साइन एक्स प्लस साइन 7x इंटू साइन 3x अपॉन कॉस 11x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 7x इंटू साइन 3x की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी इसकी वैल्यू, साइन 11x साइन x। ये भी पुराने वाले क्वेश्चन की तरह लग रहा है। अच्छा हाँ, साइन 11x साइन x प्लस साइन 7x साइन 3x, ये भी पुराने वाले क्वेश्चन की तरह है। अगर मैं इसको पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और अगर मैं इसको पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 साइन 11x साइन x प्लस 2 साइन 7x साइन 3x अपॉन 2 cos 11x sin x प्लस 2 cos 7x sin 3x बन जाएगा, बन जाएगा। क्या करें अब, 2 sin 11x sin 3x ये कब बनता है, ये सिर्फ और सिर्फ तब बनता है जब sin x प्लस वाई sin x माइनस वाई में ऐड हुआ हो, तब बनता है। नहीं नहीं नहीं, तो ये कब बनता है, ये बनता है जब cos x माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट किया गया हो, में सब्ट्रैक्ट किया गया हो cos x प्लस वाई, तब ये वाला बन जाता है ना। अगर मैं इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ये वाला cos x माइनस वाई में cos x प्लस वाई सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या बनेगा, अगर इससे इसको सब्ट्रैक्ट करें, देखो जरा, cos x माइनस वाई में सब्ट्रैक्ट कर दें cos x प्लस वाई तो क्या बनेगा, cos x cos y प्लस साइन x साइन y माइनस cos x cos y प्लस साइन x साइन y बनेगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 साइन x साइन y। देखा ये कब आता है, जब ये हो रहा हो। यहाँ पे यही लिखा हुआ है 2 साइन x साइन y लिखा हुआ है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं cos 11x माइनस x माइनस cos 11x प्लस x लिख सकता हूँ। इतने पोर्शन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ,
कॉस 11x माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, 11x माइनस एक्स क्या होता है 10x, माइनस कॉस 11x प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 12x, प्लस साइन एक्स साइन वाई, साइन 7x साइन 3x कब आता है, ये जब आता है जब इन दोनों को ऐड किया गया हो, इन दोनों को जब ऐड किया गया हो, देखो जरा ऐड करके दिखाऊं मैं ऐड करके दिखाता हूं, पूरा मैं हटा ही देता हूं ताकि मैं नीचे भी अच्छे से सॉल्व करके दिखा सकूं। अगर cos x प्लस वाई को x प्लस वाई में ऐड कर दो cos x माइनस वाई, तो क्या बन जाता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y प्लस cos x cos y प्लस साइन x साइन y, ये और ये कैंसिल हो गए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, अरे तो ये साइन x, हाँ तो इन दोनों को फिर से सब्ट्रैक्ट ही करेंगे यार, क्या कह रहा हूँ मैं, इन दोनों को फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन x साइन y है ना, तो इन दोनों को वापस से सब्ट्रैक्ट करो, देखो जो पहले किया था cos x माइनस वाई में सब्ट्रैक्ट कर दिया था cos x प्लस वाई, तो क्या आ रहा था cos x cos y प्लस साइन x साइन y माइनस cos x cos y प्लस साइन x साइन y आ रहा था, ये दोनों गायब हो गए तो बचेगा साइन x साइन y, 2 साइन x साइन y बचेगा, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, इसको लिख दो यहाँ पे cos 7x माइनस 3x, मतलब cos 4x बचेगा 7x माइनस 3x, तो प्लस cos 4x बचेगा और माइनस cos 10x बचेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा cos x साइन y, cos x साइन x लिखा है, 2 cos x साइन x कब आता है, जब इन दोनों को ऐड किया हो, देखो इन दोनों को ऐड करने पे आता है सब्ट्रैक्ट करने पे आता है, अगर मैं इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं ये, तो हाँ तो cos x साइन y आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई लिखा है, तो साइन 11x प्लस एक्स क्या हो जाएगा साइन 12x माइनस साइन x माइनस वाई, माइनस साइन x माइनस वाई मतलब माइनस साइन 10x साइन 10x प्लस cos x साइन y, फिर से cos x साइन y लिखा हुआ है, प्लस 2 cos x साइन y, फिर से वही होगा, इन दोनों को आपस में ऐड किया गया है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया गया है, सब्ट्रैक्ट करने पे ये आ जाता है, डबल हो जाता है, ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचेगा क्या साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई, साइन x प्लस वाई मतलब साइन 7x माइनस 3x, साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई पहले होगा, तो साइन 10x और माइनस साइन 4x, ठीक, ये और ये चला गया, ऊपर क्या बचेगा cos 4x माइनस cos 12x अपॉन ये और ये चला जाएगा, नीचे बचेगा साइन 12x माइनस साइन 4x, यहां तक आ गए। अब क्या करेंगे, अब जरा ये देखो, इसको साइन 4x को कैसे लिख सकते हो, साइन 4x को लिख सकते हो, cos 4x को कैसे लिख सकते हो, cos 4x को लिख सकते हो cos 8x माइनस 4x माइनस cos 8x प्लस 4x अपॉन साइन 12x को लिख सकते हो साइन 8x प्लस 4x माइनस साइन 8x माइनस 4x लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करो जरा, यहाँ ले फॉर्मूले से, x माइनस वाई का फॉर्मूला ये है, x प्लस वाई का, और सीधे सीधे मुझे दिखाई दे रहा है इन दोनों को फॉर्मूले को सब्ट्रैक्ट किया गया है, इन दोनों फॉर्मूले को सब्ट्रैक्ट किया गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है 2 साइन x साइन y आता है, तो यहां से मुझे क्या मिलना चाहिए, पूरा मैं यहां तक इरेज कर रहा हूं ताकि मुझे थोड़ी स्पेस मिले, क्या मिलेगा मुझे यहाँ 2 साइन x साइन y,
टू 8x, टू साइन 8x साइन 4x अपॉन साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, मतलब 2 cos x साइन y, 2 cos 8x साइन 4x। ये और ये चला जाएगा, ये और ये चला जाएगा, tan 8x बचेगा, tan 8x आंसर होना चाहिए। समझ गए? कंफ्यूजिंग होता है, मुझे पता है काफी कंफ्यूजिंग होता है, देखा मैं भी बीच में कंफ्यूज हुआ था कई बार, लेकिन वो कंफ्यूजन डील करना होगा तुम्हें उस कंफ्यूजन से, और उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि इसकी रिगरस प्रैक्टिस करो, इसकी बहुत प्रैक्टिस करो। तो वो मैं पीवाईक्यूज में करवाऊंगा ही करवाऊंगा, मेरी पूरी पीवाईक्यू की सीरीज जो है वो देखो जरा। इसको समझने का एक ही तरीका है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, सब कंफ्यूज हो रहे हैं, सिर्फ तुम कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, ये मत सोचना कि अरे सिर्फ मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, नहीं भाई, सब कंफ्यूज हो रहे हैं, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सब होते हैं कंफ्यूज। जितने लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं सब इसमें कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन दूर करने का एक ही तरीका है, इसकी बहुत प्रैक्टिस। तो अब समझ में आया किस तरीके से इन फॉर्मूलेस का यूज होता है। आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं, और क्वेश्चन होंगे तो और मैं प्रैक्टिस के लिए भी दे देता हूं तुम्हें, ताकि थोड़े बहुत खुद प्रैक्टिस करो। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। कैसे करोगे ये? रब करता हूँ मैं इसे, अब याद कर लिए फॉर्मूलेज ना, मैं इसीलिए रब कर रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखो, 1 अपॉन साइन टू द पावर 4 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा हमेशा कॉस थीटा के बराबर होता है, तो साइन टू द पावर 4 90 माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा, कॉस टू द पावर 4 90 माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये है कॉस 1 अपॉन कॉस टू द पावर 4 थीटा, प्लस ये क्या है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ गए? कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है, और साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होगा वो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस टू दी पावर 4 थीटा प्लस का 1 अपॉन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस साइन इधर चला जाएगा, क्या बनेगा ये बनेगा 1 अपॉन कॉस टू दी पावर 4 थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम आ जाएगा कॉस टू दी पावर 4 थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, अगर कॉस स्क्वायर थीटा इधर ले जाओ इस फॉर्मूले में, कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस टू द पावर 4 थीटा। सो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला जो पोर्शन है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिलके बनाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला कॉस स्क्वायर थीटा है ये ऊपर ले जाओ सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन 1 आंसर आ गया। समझ गए कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन? क्वाड्रेंट बेस्ड क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर तुम्हें पता है तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेंशन नहीं है इसमें, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 90 माइनस ए प्लस कॉट 90 माइनस ए का होल इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 सेक स्क्वायर 90 माइनस 2 है। tan 90 माइनस ए किसके बराबर होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया कॉट ए प्लस कॉट 90 माइनस ए किसके बराबर होता है? कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। तो ये बन गया कॉट ए प्लस tan ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 सेक स्क्वायर 90 माइनस 2a। सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस सेक थीटा के बराबर होता है। ओके, तो 2 सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा?
सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा पहले बताओ किसके बराबर होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। और अगर यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो यहाँ पे भी 2 लगा दो, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो ये 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा नीचे। कॉट ए प्लस टेन ए है, ये थीटा नहीं है, ए है। कॉट ए प्लस टेन ए है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/tan A प्लस tan A का होल स्क्वायर अपॉन 2/sin स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, या फिर tan A को यहां से ही कन्वर्ट करना शुरू कर दो, tan A को sin A अपॉन cos A में कन्वर्ट कर दो। तो ये हो जाएगा cos A अपॉन sin A प्लस sin A अपॉन cos A का होल स्क्वायर अपॉन 2/sin स्क्वायर ए हो जाएगा। आगे और इसको फर्दर सॉल्व करें, इसको और सॉल्व करें, देखो जरा एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस ए एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और इसका होल स्क्वायर है अपॉन 2/sin स्क्वायर ए आ जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये ब्रैकेट खोल स्क्वायर खोलोगे तो आ जाएगा 1/sin स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए 2/sin स्क्वायर ए, 2/sin स्क्वायर ए। कहीं फिर से कोई दिक्कत कर दी, फिर से कोई गड़बड़, क्योंकि ऑप्शन में तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है नहीं, अगर ऐसे ऐसे कैंसिल भी कर दें तो 2 सेक स्क्वायर बन रहा है। कहीं तो कोई फिर से गलती कर दी यार, देखो फिर से सॉल्व करते हैं, इतना क्यों बार बार गलती कर रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा। सॉल्व करते हैं, tan 90 माइनस ए होता है कॉट ए, ये तो पक्का है, तो ये कॉट ए बन जाएगा प्लस tan ए बन जाएगा और इस पूरे का होल स्क्वायर है भाई, होल स्क्वायर है अपॉन 2 सेक स्क्वायर है 90 माइनस 2 है। देखो सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये ट्वाइस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हाँ तो ये 2 कॉसेक स्क्वायर 2a, 2 कॉसेक स्क्वायर 2a हो जाएगा, 2a था, ओके। इसको लिख सकते हैं हम कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, होल बाई 2/sin स्क्वायर 2a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे फर्दर सॉल्व करो, यहाँ पे देखो साइन ए कॉस ए आ जाएगा एलसीएम में, साइन ए से साइन ए गया, यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर 2/sin स्क्वायर ए आ गया, 2/sin स्क्वायर 2a आ गया। अब एक बात बताओ, फॉर्मूला याद आ रहा है सबको, फॉर्मूला यहाँ पे एक बार और रिवाइज कराऊँ मैं, साइन 2a की क्या वैल्यू होती है, 2 sin a cos a होती है, 2 sin a cos a होती है, तो साइन स्क्वायर 2a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ तो साइन स्क्वायर 2a है ना, साइन स्क्वायर 2a क्या होता है, ये एक्चुअली में साइन 2a का होल स्क्वायर होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 2 sin a cos a का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 sin स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, या फिर इसकी जगह भी 4 sin स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, 4 sin स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। ये तो 1 बना लेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1/sin स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 2 4 sin स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए ये चला गया आपस में, 4 ऊपर जाएगा 2 इधर आएगा, तो आंसर बचेगा 2 बचेगा आंसर, ऑप्शन 3।
2 आंसर आ रहा है, देखो सबका 2 आ रहा है। कैसे आया 2, समझ में आया? सो ये वाले भी जो फॉर्मूलेज होते हैं, साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है, ये सब पता होना चाहिए। मैं लिखवा देता हूँ एक बार फिर से, अगर याद नहीं है आपको। साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है, या फिर साइन 2 थीटा हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हम कहते हैं, 3 इसके फॉर्मूलेज होते हैं। पहला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, tan 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ये 3 बहुत ज़रूरी फॉर्मूलेज हैं, याद होने चाहिए, सबको पता होने चाहिए इनको कैसे एग्जीक्यूट करना है। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ट्राई करो इसे। cos 90 प्लस ए डिवाइडेड बाई sec 270 माइनस ए अपॉन साइन 270 प्लस ए डिवाइडेड बाई cosec 630 माइनस ए। cos 90 प्लस ए, ट्रिग्नो फिर से क्वाड्रेंट बनाओ जरा, क्वाड्रेंट सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन है। 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। पहला क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव। cos 90 प्लस ए, 90 प्लस ए, cos 90 प्लस ए 90 के अलॉन्ग हो रहा है तो साइन ए बन जाएगा, साइन ए, और ये नेगेटिव का साइन ए बनेगा, डिवाइडेड बाई सेक 270 प्लस ए। सेक किस में कन्वर्ट होता है? सेक कन्वर्ट होता है कॉसेक में, तो ये हो जाएगा एक तो कॉसेक ए, और 270 माइनस ए यहाँ आ रहा है, यहाँ तो ये नेगेटिव का आ जाएगा अपॉन, क्योंकि यहाँ से tan कॉट पॉजिटिव होता है। साइन 270 प्लस ए, साइन 270 प्लस ए, तो ये तो कॉस ए बनेगा एक तो ये, और 270 प्लस ए, यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, साइन नहीं होता है तो ये नेगेटिव, डिवाइडेड बाई कॉसेक 630 माइनस ए। अब 630 का क्या करें? इसमें से 360 हटा दो। अगर तुम इसमें से 360 हटाओगे तो ये क्या, सिर्फ 270 माइनस ए बचेगा। 360 तो किसी काम का नहीं है, 270 माइनस ए बचेगा। यहाँ सिर्फ 270 माइनस ए बचा, तो ये हो जाएगा कॉसेक किस में कन्वर्ट, 270 माइनस ए यहाँ आएगा, कॉसेक 270 के अलॉन्ग है तो कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा? सेक ए में कन्वर्ट होगा। और यहाँ आ रहा है तो यहाँ tan और कॉट पॉजिटिव होता है, कॉसेक तो नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव हो जाएगा। समझे? देखो अब क्या लिख सकते हैं इसे, इसे लिख सकते हैं माइनस का साइन है, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस का अपॉन माइनस का कॉस ए इंटू माइनस का 1 अपॉन सेक ए। कॉस ए किस में कन्वर्ट होता है? साइन ए में होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन है इंटू माइनस का साइन है होल बाई माइनस का कॉस ए, माइनस का कॉस ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए आ रहा है क्या? tan स्क्वायर ए, ऑप्शन 2, tan स्क्वायर ए इसका आंसर आ रहा है। देखो सबका आ रहा है, आई होप सबका आ रहा हो। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इसको तो सीधे ही कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, माइनस साइन 90 माइनस थीटा सीधे कॉस थीटा लिख दो, साइन थीटा अपॉन tan थीटा है तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कैंसिल कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 0 हो जाना चाहिए आंसर, 0 आ रहा है सबका, ऑप्शन 3 0। देखा कितनी जल्दी हो जाते हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, कुछ क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। ये क्वेश्चन देखो CGL Tier 2 2018 का,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर? 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर क्या होगी इसकी वैल्यू? कुछ फॉर्मूलेज याद करो। मैंने तुम्हें बताया था जब मैं ये आइडेंटिटी पढ़ा रहा था, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था इस आइडेंटिटी के थ्रू हम प्रूव कर लेते हैं कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए जो है वो इक्वल होता है 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए का। रेसिप्रोकल होता है ये आपस में एक दूसरे का। तो इसको अगर मैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए के फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं कॉसेक ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। रेसिप्रोकल होता है ये आपस में, तो ऐसे लिखा जा सकता है। और ये एक्चुअली में क्या है, ये 2 कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिखा हुआ है, ये 2 कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिखा हुआ है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, अलग कर दूं, कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ऐसे लिख दूं। सेपरेट कर दिया मैंने दोनों को। इस वाले कॉसेक ए माइनस कॉट ए को मैं रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दूंगा तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए बन जाएगा, नीचे चला जाएगा। रेसिप्रोकल ले लूं इसका मैं, तो ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये आ जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। इस वाली आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसको साइन ए कॉस ए के फॉर्म में कन्वर्ट करो। कॉस ए के क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, कॉट ए क्या होता है कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो फाइनली क्या आएगा, ये फाइनली आएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ऑप्शन 2 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ऑप्शन 2 फाइनल आंसर है। समझे कैसे होते हैं ये क्वेश्चंस? समझ में आया कैसे करे जाते हैं? अगले क्वेश्चन पे पढ़ें, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो जरा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए? साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसको साइन ए से डिवाइड करो, इसको कर रहे हो तो इसको भी साइन ए से डिवाइड करो, इसको साइन ए से डिवाइड करो, इसको कर रहे हो तो इसको भी साइन ए से डिवाइड करो। क्या आ जाएगा? आ जाएगा 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2 कॉसेक ए बचा, 2 कॉसेक ए। क्या है आंसर? 2 कॉसेक ए। 2018 में पूछा हुआ CGL Tier 2 का क्वेश्चन है। समझे कैसे करते हैं? तो कुछ क्वेश्चंस काफ़ी जल्दी भी हो जाएंगे अगर ये सारे तरीके का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये देखो, ट्राई करो जरा। ये 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए की वैल्यू क्या होगी? मैं क्या करूँगा, मैं LCM ले लूँगा। क्या लूँगा LCM? कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, LCM ले लूँगा। यहाँ आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन ए। क्या बचेगा यहाँ पे? साइन ए चला गया। 2 कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी बताई थी प्रॉपर्टी, कॉस 2a की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 2a की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होती है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 कॉस ए अपॉन
कॉस 2a, 2 cos a अपॉन कॉस 2a, ये वाला आंसर है। समझे? क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है? CGL Tier 2 का क्वेश्चन है ये। अगला ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला ट्राई करो जरा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो खुद से ट्राई करना। HW दे रहा हूँ मैं, HW है ये, खुद से ट्राई करो, बहुत आसान है। अगला ट्राई करते हैं। अगला क्या है? ये वाला जरा मैं करके बताता हूँ। cos क्यूब 2a प्लस 3 cos 2a डिवाइडेड बाई cos टू द पावर 6a माइनस साइन टू द पावर 6। इसमें कोई प्रॉपर्टी लगाने से अच्छा है वैल्यू पुटिंग कर दो। एंगल ए की वैल्यू क्या ले लूँ मैं एंगल ए की वैल्यू 30 डिग्री ले रहा हूँ। अगर ए की वैल्यू 30 डिग्री ली तो क्या बनेगा? ये बनेगा cos क्यूब 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री अपॉन cos टू दी पावर 6 60 डिग्री माइनस साइन टू दी पावर 6 60 डिग्री। cos टू दी पावर 3 60 डिग्री क्या होता है? cos क्यूब 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन 60 डिग्री होता है √3/2, cos 60 डिग्री होता है 1/2। तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 3 इंटू 1/8, 3 इंटू 1/2 अपॉन cos 60 डिग्री। यहाँ पे भी cos 60 डिग्री है। क्या था cos 60 डिग्री? cos 60 डिग्री की वैल्यू फिर से यहाँ पे लिखनी होगी। हाँ, सो 1/2 टू द पावर 6 मतलब 1/64 माइनस साइन टू द पावर 6 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री होता है √3/2, √3/2 की पावर 6 होगा तो क्या होगा? 3 9 27, 3 9 27, 27 अपॉन 64, 1/8 प्लस 3/2 होल बाई माइनस का 26 अपॉन 64। कैसे होगा? यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, देखो यहीं पे कर दो। हाँ यहीं पे करो यार। एलसीएम आ जाएगा 8, 1 प्लस 4 3 4 जा 4 3 जा 12 अपॉन माइनस का 26 अपॉन 64। क्या आएगा? ये इधर सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 13/8 माइनस का 26 अपॉन 64, कैंसिल कैंसिल 8, 13 अपॉन माइनस का 26 इंटू 8, 2 माइनस का 26 आ रहा है क्या? माइनस का 4 तो ऑप्शन है नहीं। कहाँ पे गलती करी? कहाँ पे गलती करी? फिर से ज़रा आइडेंटिफाई करो। देखो देखो देखो, फिर से करो यहाँ पे सॉल्व। फिर से cos क्यूब 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो cos क्यूब 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 का होल क्यूब। 1/2 का होल क्यूब मतलब 1/8। 1/8, 1/8 प्लस 3 इंटू 1/2, 3 इंटू 1/2 cos टू दी पावर 6 60 डिग्री मतलब 1/2 टू दी पावर 6 प्लस साइन 60 डिग्री होता है √3/2, √3/2 टू दी पावर 6 माइनस है, प्लस का है, माइनस है। माइनस है 1/8 प्लस 3/2 होल बाई 2 जा 4, 4 जा 8, 8 जा 16, 32, 64, 1/64 माइनस 3 9 27, 27/64। ठीक है ठीक है। अब क्या करें? यहाँ पे 8 आ जाएगा एलसीएम। 1 प्लस 4 4 3 जा 12 अपॉन माइनस का 26 अपॉन 64। 8 आएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 13 अपॉन माइनस का 26 इंटू 8, माइनस का 2, माइनस का 4 ही आ रहा है मेरा, तो ये माइनस का 4 होगा। देखना अगर तुम्हारा कुछ और आ रहा है तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। मेरा तो माइनस का 4 आ रहा है। देखो यही है क्या आंसर? मेरा तो यही आ रहा है। चेक करो जरा, चेक करो। चलो आज अभी इस वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चन करते हैं, आगे मिलते हैं फिर और क्वेश्चंस में। आगे मिलते हैं। सी यू। सब्सक्राइब कर लेना हाँ, ताकि आगे की वीडियो भी तुम्हें मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो पे।